अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो हम डिस्कस कर रहे थे ZTBL का लास्ट ईयर जो MCOG 3 का पेपर हुआ था 7 जुलाई 2024 को। तो एग्रीकल्चर का पोर्शन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में मज़ीद जो हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये 7 जुलाई 2024 का ओरिजिनल पेपर है जो के कंडक्ट किया था OTS ने। तो इस दफ़ा जो है वो निबाव कंडक्ट करवाएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि पेपर पैटर्न यही होगा। विच क्रॉप इज़ नोन एज़ किंग ऑफ क्रॉप एंड इट इज़ अ स्टेपल फूड इन पाकिस्तान। कह रहा है कौन सी फूड ऐसी है जो स्टेपल फूड भी है और किंग ऑफ क्रॉप उसको कहा जाता है, तो वो वीट क्रॉप है। व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान वर्क फोर्स इज़ एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। यह क्वेश्चन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कितनी जो है वो पाकिस्तान की लेबर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, तो अप्रॉक्सीमेटली 40%। द टर्म ज़िम्मेदार इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कह रहा है कि जो टर्म जो है वो ज़िम्मेदार, तो उसको जो है वो किस तरह जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है। तो लैंड ओनर मतलब जिसकी जो ज़मीन का मालिक है उसको हम ज़िम्मेदार कहते हैं। In how many ways can 8 Pakistani and 4 American and 4 Englishmen can be seated in a row so that all person of the same nationality sit together। अब ये उसने देखा कम्बिनेशन बताया, जिस तरह मैंने आपको मैथ के क्वेश्चन का बताया था कि उसमें जो है वो रीजनिंग, एनालिटिकल, वर्बल, तो ये उसी कंडीशनल जो उन्होंने कोई बना के दी है। तो अगर उसने कहा कि हाउ मैनी वेज़ मतलब 8 पाकिस्तानी हैं, 4 अमेरिकन हैं, 4 इंग्लिश मैन हैं, तो इनको किस तरह बिठाएंगे रो में कि आल पाकिस्तान ऑफ द सेम नेशनैलिटी सिट टुगेदर। तो सबसे पहले जो है वो 3 फिर 4 फिर 8 फिर 4, ये इस तरह का कम्बिनेशन है, ये आपने देख लेना। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अब ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो ये जो है वो किलोमीटर में लिखा हुआ है 384,400 किलोमीटर। द नंबर हुज 3% इज़ 60 इज़, अब अगर नंबर है जिसका 3% जो है वो 60 है, तो वो कौन सा नंबर होगा। अब अगर एक 2000 नंबर है तो उसका 3% जो है वो 60 है। ये देखें कैलकुलेशन वाले हैं। मोस्टली राइस इज़ कल्टिवेटेड इन, अब कहता है कि जो राइस क्रॉप है ये ज़्यादातर कहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है। अब राइस जो है वो मेजॉरिटी सिंध में भी इसकी काश्त होती है। अब सिंध और पंजाब यहाँ पे दोनों मेंशन है, तो अब इसका वैसे जेन्युइन जो आंसर है वो सिंध होना चाहिए, क्योंकि सिंध में इसकी ज़्यादातर काश्त की जाती है। लेकिन अब चूँकि पंजाब में और अपर पंजाब और सेंट्रल पंजाब में भी इसकी काश्त शुरू हो गई है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पंजाब होगा, क्योंकि पंजाब एरिया वाइज जो है वो उन्होंने पूछा है, तो एरिया वाइज जो है वो इसकी काश्त पंजाब में ज़्यादा होती है। द रेड सिंधी एंड नीली रावी आर ब्रीड ऑफ विच लाइफ स्टॉक इन पाकिस्तान। तो ये देखें, अब उन्होंने जो पिछला जो मैंने पेपर आपसे डिस्कस किया था उसमें काओ बिफलो लिखा हुआ था, अब इसमें उन्होंने कैटल लिख दिया है, तो आप ये कैटल लिखेंगे क्योंकि ये पोल्ट्री, गोट्स और शीप की कैटेगरी में नहीं आती। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ कॉन्ट्राइट। तो अब देखें ये एक सिनोनिम्स आ गया, जिस तरह मैंने आपको इंग्लिश का पोर्शन के बारे में बताया था कि इंग्लिश का पोर्शन से भी क्वेश्चन होंगे। अनरिपेंटेंट। विच वन इज़ द खरीफ क्रॉप अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स। अब उसने कुछ क्रॉप्स दी हैं, उसमें कहा खरीफ क्रॉप कौन सी है। यह क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था 2 मौसम है एग्रीकल्चर के पाकिस्तान में क्रॉप्स के, रबी का मौसम है, ख़रीफ का मौसम है। इनका आपको रबी का मौसम कब स्टार्ट होता है ये भी पता होना चाहिए, और ख़रीफ का मौसम कब स्टार्ट होता है, और इनकी 4 क्रॉप्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो वीट जो है ये रबी क्रॉप्स है, बारले जो है ये भी रबी क्रॉप्स है, ग्राम चना ये भी रबी क्रॉप्स है, और काटन जो है ये ख़रीफ क्रॉप है। देखें ये फिर एक आ गया क्वेश्चन कि व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक दैट शोक नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर ऑन अक्टूबर 8, 2005। कह रहा है कि 8 अक्टूबर 2005 में जो ज़लज़ला आया था उसकी अर्थक्वेक की वो कितनी मैग्नीट्यूड थी, तो वो 7.6 थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंप्राइजेज, अब जो कह रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है उसमें कितने जजेस होते हैं टोटल, तो 15 जजेस हैं उसमें। व्हाट इज़ द सिनोनिम यूज्ड फॉर सैक्रोसेंट, तो ये जो है वो सैक्रेड आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट
लैंड लॉक्ड कंट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये देखें जीके का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लैंड लॉक्ड कंट्री, तो ये यूके है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप, अब उसने रबी क्रॉप्स का पूछ लिया। काटन ये जो है ये खरीफ क्रॉप है, मेज़ जो है ये खरीफ क्रॉप है, राइस जो है ये खरीफ क्रॉप है। मेज़ में फर्दर कैटेगरी आ जाती है बहारिया मकई, उसमें फिर वो रबी में भी चली जाती है, लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा नहीं लिखा। तो मस्टर्ड जिसे हम राया कहते हैं, कैनोला कहते हैं, ये जो है सरसों जिसे हम कहते हैं, ये रबी क्रॉप्स है। द फर्स्ट सूरा ऑफ द होली कुरान, इस कुरान पाक की पहली सूरा कौन सी है, तो वो सूरत फातिहा है, आप सबको पता ही है। द नेम ऑफ द सिक्स्थ कलमा, अब जो छठा कलमा है तो इसका क्या नाम है, कलमा रद्दुल कुफर। चूज़ द सिनोनिम, अब दोबारा उसने एक सिनोनिम दिया है एब्रिएशन का, तो ये इसका सिनोनिम जो है ये डेविएशन है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल, ये बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है कि ह्यूमन क्रोमोसोम में जो है वो ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 पेयर होते हैं, बाज़ का इस तरह भी पूछा जाता है, और 46 होते हैं। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इरीगेशन मेथड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कह रहा है कि ज़्यादातर जो इरीगेशन सेटअप है वो मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है, तो ये 2-3 ट्यूबवेल लिखे हुए हैं, करेज़ लिखा हुआ है, पीरियड कैनाल, हमारे यहाँ पे कैनाल सिस्टम है। अगर इसके अलावा वाटर चैनल का ऑप्शन होता तो फिर बहुत आ जाने थे। वाटर चैनल कैनाल का हमारे नहरों वाला निज़ाम है, हमारे ट्यूबवेल सिस्टम जो है वो उन्हीं इलाकों में है जहाँ पे जो है वो पानी की कमी है। द बेस्ट वैरायटी ऑफ एप्पल इज़ ग्रोन इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, कह रहा है कि सेब की सबसे ज़्यादा जो अच्छी वैरायटी है वो कौन से एरिया में उगाई जाती है, तो वो बलूचिस्तान है। विच इज़ द मेजर खरीफ क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, अब उसने मेजर खरीफ क्रॉप्स पूछ ली हैं, तो वो कॉटन ही है। कॉटन मैंने आपको बताया मेजर में आती है, इसका खरीफ इस अप्रैल में, मार्च अप्रैल में ये स्टार्ट होती है इसकी सोइंग, और इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो अगस्त सितंबर में होती है। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोफ्यूजन, अब ये उसने एंटोनिम पूछ लिया, तो ये स्कैर्सिटी है। ऑन 15 मई 2021 जस्टिस नूर मैसकंज़ई फार्मर जस्टिस ऑफ डैश हाई कोर्ट टुक ओथ एज चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट, ये देखें ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, और 2021 हाल ही में जो है वो पूछा गया बलूचिस्तान जो है वो। ऑन 16 जून 2019 एन एमिनेंट पोइट वॉन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 8th यूबिया लिटरेरी अवार्ड, तो जहरा निगा ये जो हैं एक पोइट थी, तो इन्होंने जो है वो ये अवार्ड जीता था। द अपोजिट एंटोनिम ऑफ नॉइसम इज़ साइलेंट, हु कंसीडर्ड द कुरान एज द क्रिएचर ऑफ अल्लाह, हु कंसीडर्ड द कुरान एज द क्रिएचर ऑफ अल्लाह, तो ये मुतज़िला। हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद हलीम। हाउ मैनी बोन्स, कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी हड्डियाँ होती हैं, 300, वैसे 206 हैं ह्यूमन बॉडी में। व्हाट इज़ द रिलीजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अरब्स बिफोर इस्लाम, कह रहे हैं कि इस्लाम से पहले मेजॉरिटी जो अरब थे उनका रिलीजन क्या था, तो एडलोट्रस था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ राम, ये रैम और रोम से कंप्यूटर से, जिस तरह मैंने आपको बताया USB ATM, तो ये आ गया जी रीड ओनली मेमोरी जो है ये क्वेश्चन है। अंडर द 26th अमेंडमेंट ऑफ द सीट्स ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स इन KPA असम्बली हैज़ बीन इंक्रीज फ्राम 16 to 24, ये आइन पाकिस्तान के जो हैं इनका भी आपको पता होनी चाहिए, इनमें जितनी तरमीम हुई है और लेटेस्ट के हवाले से जो भी सूरत हाल है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग 1 एकड़ ऑफ लैंड, ये देखें जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कुछ एग्रीकल्चर के इतने सिंपल क्वेश्चन होंगे कि आप उनको उंगलियों पर ही जमा माइनस कर लेंगे, ज़रब दे लेंगे। अब देखें वो कह रहा है कि एक इफ़ द कॉस्ट ऑफ, मतलब कह रहा है 1 एकड़ में हल चलाने की अगर कॉस्ट 30 रुपये है तो 5 एकड़ की कॉस्ट कितनी होगी, ये देखें 5 मल्टीप्लाई आप 30 करेंगे तो जवाब आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल एग्रीकल्चर पोर्शन से उसने यह कैलकुलेशन से पूछा कि अगर 1 एकड़ में 30 रुपये खर्चा है तो 5 एकड़ में तो 150 रुपये। अब देखें ये दोबारा, अ फार्मर हार्वेस्टेड 50 किलोग्राम ऑफ वीट फ्राम हिज फील्ड, इफ़ ईच बैग कैन होल्ड 25 किलोग्राम ऑफ वीट, हाउ मैनी बैग डिड ही फिल। अब देखें उसने कहा कि 500 किलोग्राम उसके पास वीट है, वो एक बैग जो है वो 25 किलो का बना रहा है, तो कितने बैग बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे। इफ़ अ क्रॉप रिक्वायर 3 लीटर ऑफ वाटर पर स्क्वायर मीटर, हाउ मच वाटर इज़ नीडेड टू इरीगेट अ फील्ड ऑफ 5 स्क्वायर मीटर। कह रहा है कि अगर एक क्रॉप को 3 लीटर वाटर जो है स्क्वायर वाटर चाहिए
उसको फुलफ़िल करने के लिए। तो 500 स्क्वायर मीटर के लिए कितना चाहिए, तो 500 मल्टीप्लाई 3। ये देखें कितने डायरेक्ट, इनको आप 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, आप इनको डायरेक्ट फिंगर टिप पे कर लेंगे। अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद द पेरीमीटर ऑफ 120 मीटर इफ़ द लेंथ इज़ 40 मीटर, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ फील्ड। अब ये आपने एक रेक्टेंगुलर बना लेनी है और ये आपने वो निकाल लेना, 20 मीटर इसका बन रहा है। अ फील्ड प्रोड्यूस 10% मोर कॉर्न दैन फार्मर बी फील्ड। फार्मर बी फील्ड प्रोड्यूस 800 kg ऑफ कॉर्न, हाउ मच कॉर्न डिड फार्मर ए प्रोड्यूस। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, कहता है कि दो फार्मर है, फार्मर ए है और फार्मर बी है। जो फार्मर ए है उसका जो खेत है वो 10% ज़्यादा जो है वो कॉर्न की फसल प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर बी से। अब अगर फार्मर बी की फसल 800 किलो है तो फार्मर ए ने कितनी प्रोड्यूस की, तो 800 में आप इसका 10% और ऐड करेंगे 100, तो वो 900 kg हो जाएगा। इफ़ अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद द लेंथ ऑफ 50 मीटर एंड अ विड्थ ऑफ 30 मीटर, व्हाट इज़ द टोटल एरिया। ये 1500 स्क्वायर मीटर बन गए। अच्छा, अब द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजिंग वन, अब कह रहा है कि अगर 1 एकड़ को फर्टिलाइज़र हमने डालनी है तो उसकी कॉस्ट 50 रुपये, तो 8 एकड़ की कितनी होगी, तो ये 400। देखें कितना ये सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ अ फार्मर नीड्स टू वाटर हिज क्रॉप एवरी 3, कहता है कि अगर एक फार्मर है उसने अपनी क्रॉप को हर 3 दिन बाद पानी लगाना है, हाउ मैनी टाइम डज ही नीडेड टू वाटर हिम इन अ मंथ। कह रहे एक फार्मर है उसने हर 3 दिन बाद अपनी फसल को पानी लगाना है, तो एक महीने में वो कितनी दफ़ा पानी लगाएगा, तो 10 दिन बन रहे हैं। इफ़ द एवरेज यील्ड पर हेक्टर का याद रखिएगा, एक हेक्टर में 2.5 एकड़ होते हैं। इफ़ द एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर, अब जब हेक्टेयर आएगा तो आपने ज़हन में रखना है कि एकड़ और हेक्टेयर में फ़र्क है। हेक्टेयर जो है वो बड़ा यूनिट है, एकड़ जो है वो छोटा यूनिट है। हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। अच्छा जी, इफ़ द एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर फॉर अ स्पेसिफिक क्रॉप इज़ 500 किलोग्राम एंड अ फार्मर हैज़ अ फील्ड ऑफ 2 हेक्टेयर, व्हाट इज़ द टोटल यील्ड। कहता है कि अगर 1 हेक्टेयर में 500 किलोग्राम उसकी फसल आई है और उसके 2 हेक्टेयर हैं तो कितनी हो जाएगी, 1000 kg। ठीक हो गया जी। अ फार्मर हार्वेस्टेड 6 bushels of apple. If each bushel contain 50 apples, how many apple did the farmer harvest in total। अब 50 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30,000 एप्पल हो जाएंगे। अमेरिकन बॉक्सर मोहम्मद अली डाइड इन 2016, ये जीके का क्वेश्चन है। द वर्किंग ऑफ द रॉकेट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो रॉकेट ज़मीन से ऊपर को जाता है तो ये किस पे बेस कर रहा होता है, न्यूटन के लॉ पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील्ड व्हीकल, ओडोमीटर। एंटोनम पूछा है उसने डिसेंबल का, तो स्पीक ट्रूथली है। उसके बाद एंटोनम पूछा उसने स्पूफ इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू। अब स्पूफ उसने एक वर्ड दिया, कह रहा है कि नियरली अपोजिट है किसके, वो जेन्युइन आर्टिकल के। इफ़ द कोस्ट, ये COGS जो है इसका मतलब है, इधर मैं आपको बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो चीज़ बेची जा रही है उसकी कीमत। इफ़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल फॉर अ प्रोडक्ट इज़ RS 120 एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 80, व्हाट इज़ सेलिंग प्राइस। देखें ये क्वेश्चन टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन इस तरह के आएंगे कि आपको लगेगा कि कितना इसमें कौन सा फार्मूला लगना है। वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सेल, मतलब कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट जो है RS 120 है और जो प्रॉफिट है वो 80 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो 200 रुपये। मतलब कि हमने 200 में वो चीज़ जो है वो बेची है, उसमें से कॉस्ट उसकी 120 निकल आई और प्रॉफिट 80 निकला है। सेंटेंस कंप्लीशन, टू मैनी कॉन्डिड रिलेवेशन कैन डैश मेक द लिसनर फील दैट समथिंग। देखें ये इंग्लिश का सेंटेंस है, कोई मीनिंग सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, उस हिसाब से इसको आपने करना है। इन फाइनेंशियल टर्म व्हाट डज IRR रिप्रेजेंट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब फाइनेंशियल टर्म में पूछा है, IRR बायोलॉजी की भी टर्म में आता है, रेगुलेट उसके बाद कोई 1-2 और टर्म्स भी हैं, लेकिन उसने फाइनेंशियल के हिसाब से पूछा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। सेंटेंस कंप्लीशन आ गया, दोबारा कोई उसने सिनोनिम्स एंटोनिम दिए होंगे उस हिसाब से। फिर उसने पूछा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट इन कैलकुलेटिंग, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सिनोनिम ऑफ एम्ब्लुएंट, ये कंप्रेसिंग है। ये इस पोर्शन में मैंने आपके साथ जो 7 जुलाई 2024 को
टेस्ट हुआ था उसके कुछ मज़ीद 55 जो हैं वो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और विद आंसर डिस्कस किए हैं, और फर्दर इनमें किस तरह जो है वो चेंजेस करके दोबारा क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। PDF लेने के लिए, फर्दर टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप मुझसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम इसकी टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जज़ाकल्लाह।